Hello everyone, this is Shivani Singh. I'm again here to clear your doubts. Previous video में I've discussed the tactics how you can solve the numericals from chapter light. तो आज आपका काम शुरू होना है. आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाली हूँ एंड आई होप आप क्वेश्चंस अब कर पाओगे. तो शुरू करते हैं अपने न्यूमेरिकल टाइम से. पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा. पढ़िए उस क्वेश्चन को, देखिए आप उस क्वेश्चन को कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो. चलिए आते हैं न्यूमेरिकल पे. आप पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा और फिर अपना आंसर चेक करिएगा. क्वेश्चन था इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर. तो आई होप अब आपको याद होगा कि हमें सबसे पहले क्या लिखना है, u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर. एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, बच्चों को न्यूमेरिकल आता है, बच्चे कर लेते हैं, बहुत फास्ट कैलकुलेशन किसी किसी बच्चे की होती है, तो उस चक्कर में वो आधे 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 करके अपने काफ़ी नंबर कटवा भी देते हैं. कहाँ कटवाते हैं, उनकी डेटा लिखने की आदत नहीं होती. तो सबसे पहला स्टेप आपका होता है डेटा का. आपने डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व किया, आपका नंबर कट जाएगा. आपको सबसे पहले लिखना है डेटा जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है. दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, ये यूनिट लगाना. बहुत बच्चे 40 to 50% बच्चे जब न्यूमेरिकल क्लास में दो तो जल्दी जल्दी में u इक्वल टू -20 f इक्वल टू -10 आंसर में कोई यूनिट नहीं, कट जाएगा नंबर. कहीं मौका नहीं देना है आपको अपना नंबर कटवाने का. तो u इक्वल टू -20 और क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ डाइवर्जिंग लेंस. डाइवर्जिंग मतलब कॉन्केव, कॉन्केव मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव. तो फोकल लेंथ हमारी दी हुई है 10 सेंटीमीटर. तो देखिए डेटा आ गया, u माइनस होता है, डाइवर्जिंग लेंस है, कॉन्केव होता है, कॉन्केव की फोकल लेंथ हमेशा माइनस होती है. पोजीशन साइज नेचर निकालना है, फॉर्मूला लिखेंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. सॉल्व करेंगे. अब देखिए यहाँ सॉल्यूशन में भी बच्चे गड़बड़ करते हैं. क्या गड़बड़ करते हैं ये भी बताती हूँ. 1/-10 इज इक्वल टू 1/v माइनस u माइनस 1/20. देख लीजिए कैसे लगाया है माइनस, क्या किया है. शॉर्टकट नहीं अपनाना है, शॉर्टकट में नंबर जाता है. नेक्स्ट स्टेप 1/10 इक्वल टू 1/v माइनस माइनस प्लस 1/20. यहाँ पर आकर एक सबसे कॉमन गलती, आप ये इधर ले आते हो 1/20 प्लस 1/10 करते हो, पर इसको इधर ले जाना भूल जाते हैं. हो सकता है अभी आपने कैलकुलेशन की हो, ये गड़बड़ की हो. तो देख लीजिए करना क्या है, इसको मत डिस्टर्ब करिए, इसको उठा के इधर लाइए. तो 1/20 जब इधर आएगा बन जाएगा -1/20 माइनस 1/10 इक्वल टू 1/v. नॉर्मल एलसीएम लेना है, 20 और 10 का एलसीएम 20 हो जाएगा. -1 -2 इक्वल टू 1/v माइनस 3/20 इज इक्वल टू 1/v और v इक्वल टू -20/3 सेंटीमीटर. डाइवर्जिंग लेंस है, कॉन्केव लेंस है. कॉन्केव लेंस में हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है. अब आपको अगर याद हो कि प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था कि जब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज लेंस में बनती है तो कैसी आती है, नेगेटिव आती है. आंसर्स को क्रॉस चेक करना हमेशा सीखिए. कॉन्केव लेंस के केस में, कॉन्केव लेंस के केस में हमेशा हमेशा जो इमेज होती है वो P और O के बीच में बनती है. हमेशा P और O के बीच में बनती है, F और O के बीच में बनती है. इसका मतलब है जो आपकी फोकल लेंथ आएगी उससे कम आंसर आएगा. फोकल लेंथ 10 थी, आप इसको सॉल्व करोगे, ये लगभग आपका 6 पॉइंट समथिंग आएगा. इसका मतलब आपका आंसर सही है. तो ये क्या आई बेटा, ये आई सिर्फ और सिर्फ पोजीशन. क्या आई, पोजीशन किसकी, ऑफ इमेज. साइज और नेचर आप यहां से नहीं लिखोगे. साइज और नेचर के लिए मैंने आपसे बताया था आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, m इक्वल टू v/r.
यू। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे हम। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जब आप यूज करोगे फिर आप साइन कन्वेंशन पुट करोगे। v कितना आया -20/3। u कितना है -20। कैंसिल हो गया, साइन कैंसिल हो गया, आया +1/3। क्या आएगा बेटा? प्लस का मतलब आपको ये अलग देखना है, ये अलग देखना है। इसका इसके साथ कोई रिश्ता नहीं, 1/3 का प्लस के साथ कोई रिलेशन नहीं। तो प्लस का मतलब हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। 1/3 का मतलब हो जाएगा डिमिनिश्ड। क्यों हो गई डिमिनिश्ड? क्योंकि 1/3 इज लेस देन 1। 1/3 इज लेस देन 1। बताया था आप लोग को, अगर वैल्यू 1 से छोटी तो छोटी इमेज, वैल्यू 1 से बड़ी बड़ी इमेज, वैल्यू 1 तो सेम साइज। प्लस वर्चुअल एंड डायरेक्ट माइनस रियल एंड इन्वर्टेड। आपका 3 नंबर का क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। हमें पोजीशन मिल चुकी है, हमें साइज मिल चुका है, हमें नेचर मिल चुका है। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है जो आपका लेंस या मिरर फॉर्मूले से पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन आप लोग को दूंगी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको भी अगर आपने किया तो इसका मतलब अब आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। तो क्वेश्चन पढ़िए। Yes, now I think you all have read the question. 2 times magnified real image, इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले क्या लिखना है? डेटा लिखना है। 2 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज का मतलब जब इस तरह से कुछ दिया रहता है कि ऐसी इमेज बन रही है तो आपको मैग्निफिकेशन दिया होता है। 2 टाइम्स मैग्नीफाइड मतलब वैल्यू 2 होगी। रियल इमेज का मतलब माइनस। क्लियर? रियल इमेज का मतलब माइनस, मैग्नीफाइड का मतलब 2 होगी वैल्यू। हमारे पास एक चीज आ गई, क्या आ गया? मैग्निफिकेशन। और क्या दिया हुआ बेटा? रियल इमेज बन रही है, मिरर। बता सकते हो कौन सा मिरर होगा? रियल इमेज सिर्फ एक ही मिरर में बनती है। कौन से मिरर में बनती है? कॉनकेव मिरर में बनती है। दूसरी चीज मिल गई कि हमारे पास कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में कभी भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज नहीं बनती। तो मैग्निफिकेशन मिल गया, मिरर मिल गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि the focal length of the mirror is 10 सेंटीमीटर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताओ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा? तो आप बोलोगे कॉनकेव है, कॉनकेव का मतलब माइनस लगेगा। एम मिल गया, एफ मिल गया। अब आपको यू और वी बताना है। चलिए मैग्निफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। एम इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस वी बाई यू। माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? -2। ये कट जाएगा, हमारा v इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2u। ठीक है, तो v और u में हमको रिलेशन मिल गया। अब हम अप्लाई करेंगे मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f कितना दिया होगा? -10। v कितना आया? 2u प्लस 1/, सॉल्व कर लीजिए। -1/10 इक्वल टू 1/, ये 2u एलसीएम हो जाएगा, 1 + 2 दैट इज 3/2u। और ये हमारा u इक्वल टू हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 2 5 आ जाएगा, 5 से 15, यस, u इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। अब आपसे v भी पूछा गया है तो भाई इस इक्वेशन को देखिए। v इक्वल टू 2u, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 इंटू -15 दैट इज -30 सेंटीमीटर। तो हमारे पास v आ चुका है, हमारे पास u आ चुका है, हमारे पास मिरर आ चुका है। 3 चीज़ें पूछी गई थी कि मिरर कौन सा होगा, u कितना होगा, v कितना होगा। अगेन अब आपको याद हो कि कॉनकेव मिरर के केस में या मिरर्स के केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज किधर बनती थी? नेगेटिव साइड बनती थी। तो ये आंसर हमारा सही। सो अब
इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपके दिमाग में साइन कन्वेंशंस हैं तो आप लाइट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अब कर सकते हो। सो आई होप अब आपकी लाइट से रिलेटेड क्वेरी क्लियर हो चुकी होगी। बोर्ड्स में आने वाला कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। एक बार एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं ट्राई करिएगा, अपने आप ट्राई करिएगा और प्रॉपरली करिएगा विद डेटा, विद यूनिट्स। So thank you so much. All the best.